नए साल का इंतजार तो सबको होता है। सभी ये दुआ भी करते हैं कि पुराने साल से नया साल बहुत अच्छा हो। पर कुछ लोगों के लिए क्या नया क्या पुराना। ये कहानी है 8 साल की सितारा की, जो ट्रैफिक सिग्नल के पास खिलौने बेचती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी या बरसात। दिसंबर का आखिरी महीना था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और आज तो सुबह से ही तेज हवा भी चल रही थी, जिससे सर्दी कई गुना बढ़ गई थी। आज तो बहुत ठंड है, एक तो इतनी सर्दी, ऊपर से ये बारिश। भगवान को हम गरीबों की कोई चिंता नहीं। बारिश में भीगती और सर्दी से ठिठुरती सितारा भगवान से अपनी शिकायत कर रही थी। तभी एक औरत दौड़ती हुई उसके पास आई। उसके बाल उलझे हुए थे, साथ ही उसके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। उसने अपने हाथ में बड़ा सा पत्थर उठा रखा था। तुमने देखा क्या? कहाँ गया वो? वो कहाँ गया? उसका सिर फोड़ दूंगी मैं, बहुत बदमाश है वो। इतना कहकर वो औरत अपने हाथ के पत्थर को फेंक देती है और फिर से एक दूसरा पत्थर उठाकर सड़क पर भागने लगती है। तू यही रुक, आज तो मैं फैसला करके रहूंगी, या तो वो रहेगा या मैं। माँ, रुकना माँ, मेरे पास रुकना। वो पागल औरत कोई और नहीं, सितारा की माँ थी, जिसे हालात के थपेड़ों ने पागल बना दिया था। आखिर मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? मुझे क्या पता कहाँ जाओगी, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन हमारी जान छोड़ दो। ऐसा मत कहिए, आप तो मेरे पति के अपने भाई हैं। इसका क्या मतलब है? इन्होंने तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका ले रखा है क्या? देखो गायत्री, तुम्हारे चक्कर में मैं अपने पूरे परिवार को भूखा नहीं रख सकता। तुम जाओ यहाँ से, हमारा तुमसे कोई नाता नहीं। मुझसे कोई नाता नहीं, लेकिन ये सितारा तो आपकी अपनी भतीजी है ना, इसका तो कुछ ख्याल रखिए। क्यों करे ख्याल? जिसे ख्याल रखना था वो तो बीच रास्ते में छोड़कर चला गया है। मेरे मृत पति के बारे में ऐसा तो ना कहें। आप क्या खड़े खड़े इस मनहूस की बातें सुन रहे हैं? मारिए धक्का और इसे निकालिए घर से बाहर। भगवान के लिए ऐसा मत करिए, मुझ पर कुछ तो दया करिए, कुछ तो ख्याल करिए हमारे ऊपर से ये छत मत छीनिए, हमें इस तरह मत छोड़िए, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। सितारा ने भी अपनी चाचा चाची के पैर पकड़ लिए, लेकिन उन दोनों का दिल तो पत्थर का हो गया था। चाचा चाची, हमें मत निकालिए ना। आप फिर इनकी बातें सुनने लगे? लगता है आपका मन नहीं है इन्हें निकालने का। एक काम कीजिए, आप मुझे ही निकाल दीजिए। अरे भाग्यवान, तू क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है अपना? मैं तो खुद परेशान हूँ इनसे, आज तो इन्हें बाहर निकाल कर ही रहूंगा। चल चल चल, निकल यहाँ से। वो रात उनकी जिंदगी में वो अंधेरा लेकर आई, जिसने उनके पूरे भविष्य को काला कर रख दिया। अब वो दोनों सड़क पर थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि आगे क्या होगा। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? वो सितारा की बातों का कोई जवाब नहीं देती है। चुप क्यों हो माँ, बोलो ना। रिश्ते नाते सभी झूठे हैं। यहाँ सितारा को ये बात समझ में आ गई थी। उसकी माँ आखिर अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ जाती, क्या करती? वो बहुत अकेली जो हो गई थी। पति ने लंबी बीमारी के बाद जब अस्पताल में दम तोड़ा था, तब भी वो इतना अकेला महसूस नहीं कर रही थी जितना वो आज कर रही थी। और इसी अकेलेपन ने तोड़ दिया उसे, और उसने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया। कहाँ गया वो? चाचा है वो मेरी बच्ची का, मेरे पति का सगा भाई है, लेकिन उसने तो हमारे साथ सौतेले से भी बुरा व्यवहार किया। उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे मैं। माँ के पागल होने के बाद सितारा के कंधों पर कम उम्र में ही दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ गई, और वो जिम्मेदारी थी पेट भरना, अपना और अपनी माँ दोनों का। कुछ दिनों तक उन्होंने होटल्स के बाहर फेंके जूठन पर ही गुजारा किया। कभी कचरे से बीन कर भी खाया,
लेकिन दोनों ही जगह कुत्ते उन्हें बहुत परेशान करते। एक बार जब वो फेंके गए खाने के जूठन को बीन कर खा रहे थे तो कुछ कुत्तों ने उन पर हमला बोल दिया। चल भाग, भाग यहाँ से, भागता है कि नहीं? लेकिन कुत्ते लगातार भौंकते रहे। एक कुत्ता गायत्री के ऊपर झपटने ही वाला था कि सितारा ने खींचकर उसे एक पत्थर मारा। फिर क्या, सारे कुत्ते डरकर वहाँ से भाग गए। कुत्ते तो भाग गए, लेकिन सितारा के दिल में उन कुत्तों का डर बैठ गया। एक दिन जब वो ट्रैफिक सिग्नल पर भूखी प्यासी खड़ी थी तो उसने राजू चाचा को वहाँ प्लास्टिक के खिलौने बेचते हुए देखा। राजू चाचा ने उसे भी खिलौने बेचने की सलाह दी। तभी से उसने ट्रैफिक सिग्नल के पास खिलौने बेचना शुरू कर दिया। एक दिन जब वो ट्रैफिक सिग्नल पर खिलौने बेच रही थी तभी एक बड़ी सी कार उसके सामने आकर रुकी। उसने उस कार की पिछली खिड़की को हल्का खटखटाया। तुरंत ही एक बहुत ही सुंदर सी लेडी आयशा ने कार का शीशा नीचे कर दिया। मेम साहब खिलौने हैं, ले लो ना। मेम साहब सुबह से कुछ नहीं खाया है, भगवान के लिए खिलौने ले लो ना, मेरी बोनी कर दो ना मेम साहब। लेकिन हमारे यहाँ तो खिलौनों से खेलने वाला कोई नहीं है, किसी और के लिए ले लो ना मेम साहब। तभी कार की अगली सीट की विंडो सीट खुली और कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे अभिषेक ने उससे पूछा, किसके लिए ले, ये भी तो बता दो। साहब वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे जोरों की भूख लगी है और आप अगर ये खिलौने ले लेंगे तो मेरे पेट में रोटी चली जाएगी। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? पिताजी तो अस्पताल में मर गए और माँ पागल हो गई है, वो इधर उधर भटकती रहती है। इतनी देर में ट्रैफिक की लाइट ग्रीन हो गई। अभिषेक और आयशा की कार के पीछे खड़ी गाड़ियाँ हॉर्न पर हॉर्न बजाने लगी, इसीलिए उन दोनों ने अपनी कार स्टार्ट की और वहाँ से निकल गए। सितारा की बोनी उस दिन भी नहीं हुई। शाम को उदासी वो ट्रैफिक लाइट पर बैठी हुई थी कि राजू चाचा भागते हुए उसके पास आए। सितारा तू यहाँ बैठी है, वहाँ तेरी माँ। मेरी माँ? चाचा क्या हुआ मेरी माँ को? तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, वो सड़क पर तड़पती हुई मर गई है। सितारा ने जैसे ही ये सुना वो बिल्कुल शांत हो गई। थोड़ी देर तक उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, फिर भागती हुई अपनी माँ के पास गई। सड़क किनारे उसकी माँ का लहूलुहान शरीर पड़ा था। वो उसे लिपटकर जोरों जोरों से रोने लगी। क्यों भगवान, क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? क्यों कर रहे हैं ये सब मेरे साथ? लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए, अब तुझसे ना तो कभी कुछ कहूँगी, ना तेरे आगे हाथ जोड़ूंगी। तू अच्छा नहीं है तू। दूसरी ओर आयशा और अभिषेक की आंखों के आगे अभी भी सितारा का चेहरा घूम रहा था। घर आकर भी वो बार बार उसके बारे में बातें कर रहे थे। पता नहीं अभिषेक, उस बच्ची के खिलौने बिके कि नहीं, उसने कुछ खाया कि नहीं। यही सोचकर तो मैं भी परेशान हुआ जा रहा हूँ। नया साल आने वाला है, लाखों लोग मस्ती कर रही हैं, ना जाने कहाँ कहाँ घूमने जा रही हैं, क्या क्या खा रही है, लेकिन एक बच्ची भूखी प्यासी सड़कों पर रोटी की तलाश में भटक रही है। अभिषेक, क्या हम उस बच्ची को अपने घर नहीं ला सकते? अभिषेक और आयशा की एक छोटी सी कंपनी थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी उन्हें, बस कमी थी एक बच्चे की। शादी के 10 साल हो गए थे, लेकिन आयशा की गोद सूनी थी। उन्होंने बहुत कोशिश भी की, बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो नए साल पर एक बच्चा गोद लेने की सोच ही रहे थे कि तभी सितारा से उनकी मुलाकात हो गई। आयशा की बात सुनकर वो दोनों अगले ही दिन फिर से उसी ट्रैफिक सिग्नल पर गए, लेकिन आज उसे सितारा कहीं नहीं दिखाई दी। उन्होंने अगल बगल लोगों से भी पूछा, पर कुछ पता नहीं लगा। वो बच्ची तो कहीं दिख ही नहीं रही। अभिषेक, क्या पता आज वो दूसरे किसी जगह अपने खिलौने बेचने गई हो, लेकिन कहाँ कहाँ ढूंढे हम उसे। वो निराश होकर लौटने ही वाले थे कि तभी सितारा पर उनकी नजर गई। वो सड़क से बहुत दूर चुपचाप बैठी हुई थी। वो दोनों उसके पास गए। अरे तुम यहाँ बैठी हो, हम तो तुम्हें खोजते खोजते परेशान हो गए। तुम्हारे हाथों में वो खिलौने नहीं है आज, वो बिक गए क्या? नहीं साहब, वो नहीं बिके। कल रात किसी ने वो चुरा लिए। जानते हैं, कल रात को मेरी माँ भी मर गई। एक दिन मैं भी इस तरह मर जाऊंगी साहब, मैं भी मर जाऊंगी। सितारा की बात सुनकर आयशा ने उसे गले लगा लिया। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। आज से तुम हमारे साथ रहोगी, हमारी बेटी बनकर। हम रखेंगे तुम्हारा ख्याल। सितारा को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसे क्या बोल रहे हैं। जब वो उनकी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर उनके घर जा रही थी तो रास्ते में माता रानी का एक मंदिर आया और पता नहीं ना चाहते हुए भी माँ की मूर्ति देखकर सितारा का सिर झुक गया।
और हाथ जुड़ गए। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें